नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिन्हा। और आज की इस पूरी चर्चा में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है। क्या एनसीपी का मर्जर कांग्रेस पार्टी में होने वाला है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज के मुद्दे की बात में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों दलों में बातचीत जरूर हो रही है, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी में, और खास तौर से जिस तरह से टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरी, उसके बाद जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जरूर एक भय है। तो ऐसे में एक आप कह लीजिए एक सिक्योर जोन के लिए कांग्रेस जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जाना जो है एक मुफीद ऑप्शन जरूर लगता है। लेकिन फिर उसके बाद वो जो राजनीतिक दल है उसकी अपनी एक स्टैब्लिशमेंट होती है, उसका अपना एक कार्डर होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं किसी मर्जर के लिए। बहरहाल हमारे सूत्र इस तरह की बात बता रहे हैं कि दोनों ही पार्टीज में बातचीत जो है वो स्टेट के लेवल पर यानी महाराष्ट्र के लेवल पर जो है इस चीज को लेकर के चर्चा जरूर है। एनसीपी में भी रायशुमारी जो है एक तरीके से कहा जा रहा है कि वहां पर पार्टी के भीतर में जो है वो चल रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक कोई भी डिसीजन जो है वो लेना उतना आसान होता है, वो भी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में। लेकिन बातचीत ज़रूर चल रही है, ये हमारे सूत्र जो हैं ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। इससे पहले ये भी कहा गया कि 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के ख़त्म होने के बाद भी एक बार इस तरह की बातचीत चली थी कि एनसीपी का मर्जर कांग्रेस पार्टी में हो जाए। लेकिन उस समय भी बातचीत जो है वो बड़े सीनियर लेवल तक पहुंची, लेकिन फिर महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, बाकी चीज़ें हो गई और फिर वो बातचीत जो है वो बेनतीजा रही, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई। अब इसके जो मोटा मोटी मर्जर की जो ये खबरें चल रही हैं इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। अब शरद पवार साहब काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, हेल्थ वाइज भी अब वो उतने हेल्थ वाइज भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने। इनफैक्ट अभी जो राज्यसभा का उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया वो भी अस्पताल से ही उनको दाखिल करना पड़ा। उनकी तबीयत जो है वो उस समय इतनी ख़राब थी। तो एक तो हेल्थ रीज़न है, दूसरा उन्होंने देखा टीएमसी का हाल और बाकी राजनीतिक दल, खुद उनकी पार्टी दो धड़ों में टूट गई, ये भी उन्होंने देखा। तो ऐसे में अब जब इस तरह की चर्चाएं चलती हैं कि और भी पार्टियां जो हैं वो टूट सकती हैं, तो शरद पवार एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि वो कि भाई कांग्रेस के पास जाने से क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई पार्टी अगर मर्ज करेगी तो जो 2/3 का दायरा है वो वहाँ पर और बढ़ जाएगा। तो लिहाजा जो है अभी फिलहाल जो है एनसीपी जो शरद चंद्र पार्टी जो धड़ा है एनसीपी का, उसके पास 8 लोकसभा में सांसद हैं, 10 उनके पास विधायक हैं महाराष्ट्र में, और पश्चिमी महाराष्ट्र के तमाम ज़िलों में, मराठवाड़ा के तमाम ज़िलों में जो है एनसीपी शरद चंद्र पार्टी का जो है वो अपना एक अच्छा आप कह लीजिए उनकी रेलेवेंस है वहाँ पर, या उनका जो है वहाँ पर वो एक डिसाइसिव फैक्टर में रहते हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी का वो धड़ा भी कमज़ोर हुआ, अजित पवार चले गए, उसके बाद जो उस रीजन के बड़े नेता थे, अगर आप एनसीपी की बात करें तो वो भी उन्होंने भी एनसीपी को छोड़ दिया। फिर चाहे प्रफुल्ल पटेल की बात करिए या बाकी जो बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एक मराठवाड़ा के पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ रीजन है, चाहे पुणे है, शोलापुर है, बाकी तमाम जो इलाके हैं जहां पर शरद पवार की जो पार्टी है उसका एक अपना अच्छा अस्तित्व है, उसका ग्रास रूट लेवल पर जो है वो एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी है। तो कांग्रेस पार्टी में अगर आते हैं, एनसीपी का मर्जर होता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनली तो ज़रूर होगा कि ऐड ऑन हो जाएगा, 8 सांसद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के और ऐड ऑन हो जाएंगे। तो शरद पवार के लिए ये एक राहत की बात होगी कि उनकी पार्टी में जो जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जिस तरह का चल रहा है कि भाई पार्टियां जो है वो टूट रही हैं या तोड़ी जा रही हैं, या जिस तरह का आरोप जो है विपक्षी दल लगाते हैं कि भाई भय है नेताओं में या सांसदों में जिसके चलते वो पार्टियां तोड़ रहे हैं। और टीएमसी का उदाहरण जो है वो अभी है, जिसमें विपक्ष की तरफ से टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की तरफ से तमाम तरह की बातें, आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो ये भी एक बैकड्रॉप में है कि भाई अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, उनको अपनी बेटी सुप्रिया सुले, उनका जो फ्यूचर है पॉलिटिकल फ्यूचर, उसको भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि सुनिश्चित वो करना चाहते हैं। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अगर मर्जर होता है तो सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में एक कोई महत्वपूर्ण रोल जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा
दिया जा सकता है अगर मर्जर की कोई सिचुएशन बनती है। हालांकि अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत प्री मैच्योर लेवल पर हैं और हमें जो पिछली बार बताया गया कि पिछली बार तो चीज़ें ऑलमोस्ट होते होते ऑलमोस्ट फाइनल होने की कगार पर चीज़ें थी, लेकिन फिर वहाँ से बातचीत जो है वो बंद हुई और उसके बाद फिर मर्जर पर कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट लोकसभा के बाद इस तरह की भी खबरें आई महाराष्ट्र चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान के अजीत पवार जो एनसीपी का धड़ा है उनकी मृत्यु से पहले इस तरह की भी खबरें आई कि वहाँ पर शरद पवार अपनी पार्टी को मर्ज कर सकते हैं और इस तरह की खबरें उनकी मृत्यु के बाद भी आई अजीत पवार की कि बातचीत जो है वो चल रही थी कि उधर जा कर के वो अपने आप को मर्ज करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के शरद पवार साहब भी अब चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो उस तरह से ना बिखरे, उसका जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे और जिस तरह से टीएमसी, शिवसेना और खुद उनकी पार्टी जो है वो धड़ों में बट गई, वो आगे प्रक्रिया ना जारी रहे। तो ऐसे में उनका एक थॉट प्रोसेस इस तरह का चल रहा है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में किस तरह का मंथन या बातचीत जो है वो आने वाले दिनों में होती है। लेकिन अभी जो बातचीत है वो बहुत महाराष्ट्र के लेवल पर, राज्य के लेवल पर हो रही है। एनसीपी भी रायशुमारी कर रही है क्योंकि विधायक हैं, सांसद हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई फैसला हो और वो लागू हो जाए पूरा। अगर राजनीतिक दल का मर्जर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लेवल्स हैं जिनको लेकर के जो है वो बातचीत होनी होती है या जिनको लेकर के डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत शॉर्ट टाइम में कोई चीज़ होने वाली है। लेकिन इस फ्रंट पर आने वाले दिनों में हमें बताया जा रहा है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और बातचीत जो है वो होगी और एक फैसला जो है वो जल्द इसको लेकर के हो सकता है। एनसीपी और कांग्रेस का मर्जर, एनसीपी चाहती है कि मर्जर जो है कांग्रेस में हो जाए, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप किस तरह से इसको लेगी ये भी ज़रूर देखने वाली बात है। आने वाले दिनों में इस स्टोरी पे क्या डेवलपमेंट होता है इससे भी आपको ज़रूर अपडेट कराते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।